बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका रिजॉल्व करना है हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में। स्टार्ट करते हैं। लेट करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन में है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था हमारे पास ब्रैकेट के पर स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट भी है और एक्स स्क्वायर भी है। कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं इसे। अब यहाँ पे स्क्वायर एक्स पर है तो एक्स हमारे पास 2 टाइम आएगा। एक दफ़ा एक्स की पावर 1 होगी और दूसरी दफ़ा एक्स की पावर 2 होगी। कांस्टेंट लेते हैं ए और यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट हमने बी लिया और यहाँ पर एक्स की पावर हो जाएगी स्क्वायर और प्लस अब इसके लिए थर्ड, क्योंकि 3 फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं तो 3 ही कांस्टेंट आएंगे। अब हम यहाँ से वैल्यूज ले लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये साइड तो ऐसी लिखी जाएगी 7x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम के लिए समझ लें। अब हमारे पास ये x है और एक्स को एक्स स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स मतलब 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा और फिर है x प्लस 3। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें से कॉमन फैक्टर्स को हम एक दफ़ा लिखते हैं। ये कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से एक x आ जाएगा और एक x ये वाला नॉन कॉमन फैक्टर्स इसी तरह से आ जाएंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ रही है, सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी आप इसे करके देखें। डिनोमिनेटर में तो ये आगे आप देखेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स ए के डिनोमिनेटर में है, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा एक एक्स और एक्स प्लस 3 प्लस बी डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, बी के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 3। जो बाकी बच रहा है वो बी के साथ आ जाएगा प्लस सी। अब सी के डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 3 तो ये कैंसिल हो गया और बाकी क्या रहा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, तो ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 सेम डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। ए मल्टीप्लाई होगा अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax, बी मल्टीप्लाई होगा तो bx प्लस 3b और प्लस सी एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एज इट इज़ ही आएगा और यहाँ से हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, आप एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं 3ax प्लस bx और प्लस कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं है वो 3b है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एज इट इज़। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस सी और एक्स स्क्वायर को एक दफ़ा ले लेंगे प्लस 3a प्लस b और दोनों के अंदर x कॉमन है और प्लस 3b। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इक्वेशन 1 थी ये और ये इक्वेशन 2। अब हम लाइक टर्म्स को इक्वेलेट करके यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे।
अब इक्वेशन 2 में से हम इक्विलेट कर लेंगे लाइक टर्म्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं जहाँ से हमें एक वैल्यू इजीली मिल जाए। यहाँ इसको देखें एक्स स्क्वायर वाले, तो यहाँ पर ए और सी दो कांस्टेंट हैं हमारे पास, तो हमें मुश्किल होगी वैल्यू मालूम करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी ए और बी, तो दो की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं। 3b है और प्लस का 3 है, हम ले रहे हैं 3b इज इक्वल टू के इस साइड पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 3b और इस साइड पर है +3, तो इनको हम इक्विलेट कर लेते हैं। b हमें मालूम करना है, b यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड होगा। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, तो b हमारे पास आ रहा है इक्वल 1 के। अब इस वैल्यू को हम पुट करके दूसरी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब अपनी इक्वेशन को देखें, यहाँ पर 3a + b है, b की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसमें अगर हम b की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब x वाली टर्म्स को इक्विलेट कर लेते हैं। 3a + b x, और यहाँ पर हमारे पास x वाली टर्म है 7x। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर भी इसे कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आके डिवाइड होगा, इसके डिनोमिनेटर में लिख कर फिर कैंसिल कर लें तो एक ही चीज़ है। अब हमारे पास बच रहा है 3a + b इज इक्वल टू 7। b हमारे पास इक्वल है 1 के, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a + b की जगह हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 7। 3a इज इक्वल टू 7 +1 इस साइड पर आएगा -1। 3a इज इक्वल टू 6, a यहीं पर रहेगा और 3 यहाँ पर आके डिवाइड होगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो a हमारे पास आ रहा है 2 के इक्वल। अब a और b की वैल्यू हमें मालूम हो गई, तो हम इजीली c की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। अब हम लेंगे x² वाली टर्म्स। अब हम इक्विलेट करेंगे x² वाली टर्म्स को। ये है हमारे पास a + c x² इज इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास x² वाली टर्म है x², a + c इज इक्वल टू x²। यहाँ पे ये x² मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा a + c इज इक्वल टू 1 के। a की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेंगे। a हमारे पास इक्वल आ रहा था 2 के, a की जगह पर हम लिखेंगे 2 + c इज इक्वल टू 1। c हमें मालूम करना है, तो c इज इक्वल टू 1, 2 इस साइड पर आएगा तो -2, c की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। तो ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हम इसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है x² + 7x + 3 एज इट इज़ ही रहेगा। x² x + 3 लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ आएगी, और यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, तो a की जगह हम लिखेंगे 2 और अपॉन में x प्लस b की वैल्यू हमने मालूम की थी 1, b की वैल्यू है 1, b की जगह पर हम 1 लिख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में x² + c हमारे पास आया -1, तो यहाँ पर प्लस के बजाय -1 आएगा, -1, और डिनोमिनेटर में है x + 3। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। x² + 7x + 3 x² और ब्रैकेट के अंदर है x + 3 इज इक्वल टू x² वाली टर्म हम पहले लिखेंगे 1/x² + 2/x - 1/x + 3।
ये इसका आंसर।